सुप्रभात। बिहार एग्जाम स्पेशल क्विज 365 का आज दूसरा दिन है। इस क्लास में पार्ट 1 में बिहार का जीके करेंगे। प्रश्न है, मुजफ्फरपुर में होम रूल की स्थापना किसने की थी? तो ये किए थे जनकधारी प्रसाद। मुजफ्फरपुर में होम रूल की स्थापना जनकधारी प्रसाद किए थे। अगला प्रश्न, बिहार की सबसे महत्वपूर्ण सूफी संत निम्न में से कौन थे? इनका नाम था इमाम ताज फकीह। बिहार के सबसे महत्वपूर्ण सूफी संत इमाम ताज फकीह थे। अगला प्रश्न, बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है? बिहार में शीतकालीन वर्षा भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों के कारण से होती है। फिर बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1986 ईस्वी में। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन 1986 में हुआ था। अगला, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा प्राकृत है। नेक्स्ट, वर्ष 1911 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में बंगाल और बिहार के विभाजन का प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो ये पेश किए थे सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली ने, A+B दोनों। अगला, मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? तो ये था मुल्ला तकिया। अगला प्रश्न, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन संभवतः हुआ था। तो आर्यों का आगमन हुआ था उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली लगने से कहाँ हुई थी? तीन की मृत्यु हुई थी सिवान में। निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था? तो बिहार नहीं आया था फ्रेंको कोइस बर्नियर। अगला प्रश्न, मुंगेर में स्थित भीम बांध अभ्यारण्य किस तरह का वन प्रदेश है? तो ये है शुष्क पतझड़ वन। अगला, वर्ष 1956 ईस्वी में भारत राज्य पुनर्गठन के समय बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था? ये हो जाएगा पुरुलिया। अगला, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था। आर्यों के विस्तार में सहायक था लोहे का उपयोग। अगला, बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 ईस्वी के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? ये राजा घोषित किया था हैदर अली खान ने अपने आप को राजा घोषित किया था 1857 ईस्वी के आंदोलन में। अगला प्रश्न, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा, बिहार पंचायती राज के अधीन ग्राम सभा की 2 बैठकों के बीच 3 माह से अधिक का अंतराल नहीं होगा। अगला प्रश्न, बिहार में पर्वतपदीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है? तो पर्वतपदीय मिट्टी के विस्तार को कहा जाता है भावर का क्षेत्र। भावर का क्षेत्र। अगला प्रश्न, बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय किसे
जाता है? तो ये जाता है इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी को। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी को जाता है। अगला प्रश्न, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो ये बाबू दीप नारायण सिन्हा के प्रयत्न से हुआ था। अगला प्रश्न, किस प्रांत के बारे में महात्मा गांधी ने कहा था कि यह ऐसा प्रांत है जहां असहयोग आंदोलन से संबंधित कार्य बहुत अच्छा हुआ है, यहाँ के नेता अहिंसा का मर्म समझते हैं? तो ये हो जाएगा बिहार, अपना बिहार। अगला प्रश्न, बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था। तो ये केंद्र था विदेह। बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था। इसका आंसर हो जाएगा विदेह। अगला, बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। यह मिलता है मनेर ताम्रपत्र से। कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 ईस्वी को किस जिले पर अधिकार स्थापित किया था? तो ये हो जाएगा आजमगढ़ पर। कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 ईस्वी को किस जिले पर अधिकार स्थापित किया था? तो आजमगढ़ पर। अगला प्रश्न, बिहार में एस्बेस्टस एक चमकीला तथा रेशेदार खनिज है, कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है मुंगेर में। अगला, बिहार के किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? ये अपनी राजधानी बनाया था राजा मान सिंह ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था। अगला, बिहार के किस स्थान पर ऐतिहासिक नेपाली मंदिर स्थित है? तो ये हो जाएगा हाजीपुर। हाजीपुर इसका आंसर होगा। बिहार को कितने भूकंप जोन में विभाजित किया गया है? 3 भूकंप जोन में विभाजित किया गया। किस पाल शासक के समय कर्नाट वंश का उदय हुआ था? ये रामपाल के समय उदय हुआ था, कर्नाट वंश का उदय हुआ था। किस राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया? बिहार में। बिहार में खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा पटना एवं औरंगाबाद में। नेक्स्ट, बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? अकबर था। बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? तो महत्वपूर्ण भूमिका थी नुहानी कबीलों की। बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? तो ये भूमिका थी नुहानी कबीलों की। बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय किसके नेतृत्व में लिया गया था? ये लिया गया था अनुग्रह नारायण सिन्हा के नेतृत्व में। निम्न में से कौन सा समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है? इसका आंसर होगा कर्मनाशा, गंडक, घाघरा। निम्न में से कौन सा समूह नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है? तो कर्मनाशा, गंडक, घाघरा। कर्मनाशा, गंडक, घाघरा।
अगला प्रश्न, गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई थी? ये प्राप्त हुआ था शाहाबाद से। शाहाबाद। शाहाबाद। बिहार की क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील निम्न में से कौन थे? तो खुदीराम बोस के वकील थे कालिदास बसु। अगला, जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध है गरीबी उन्मूलन से। बिहार में किस राज्यपाल के कार्यकाल में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगा? सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था नित्यानंद कानूनगो के समय। जब नित्यानंद कानूनगो राज्यपाल थे तब सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था। सरकी वंश के किस राजा ने मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति को संरक्षण प्रदान किया था? तो ये संरक्षण प्रदान किया था इब्राहिम शाह सरकी ने। सरकी वंश के किस राजा ने मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति को संरक्षण प्रदान किया था? तो इब्राहिम शाह सरकी ने। अगला, फाल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे रबर डैम गया जी की कुल लंबाई कितनी है? इसकी कुल लंबाई है 441 मीटर। 441 मीटर। अगला, शेर शाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को कितने सरकारों में विभाजित किया था? तो ये 47 भाग में विभाजित किया था। 47 सरकारों में विभाजित किया था। निम्न में से कौन बिहार के प्रथम लोकायुक्त थे? तो बिहार के प्रथम लोकायुक्त वासुदेव सोहनी थे। वासुदेव सोहनी। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के समय पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय पटना डिवीजन का कमिश्नर थे विलियम टेलर। विलियम टेलर थे। अगला प्रश्न, बिहार में 1835 ईस्वी में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? ये पटना में खोला गया था। बिहार में 1835 ईस्वी में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? तो पटना में खोला गया था। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। अगला, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण BIADA की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो इसकी स्थापना हुई थी 1974 में। बिहार में विधान परिषद की प्रथम बैठक कब हुई थी? इसकी प्रथम बैठक हुई थी 20 जनवरी 1913 में। बिहार में विधान परिषद की बैठक 20 जनवरी 1913 में हुई थी। अगला, घाघरा सरयू नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा से मिलती है? ये मिलती है रिविलगंज में। अगला प्रश्न, बिहार में फल अनुसंधान एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित है? भागलपुर में स्थित है। बिहार में पहली बार पक्षियों की गिनती कब की गई थी? अप्रैल 2022 में। बिहार में पहली बार पक्षियों की गिनती कब की गई थी? तो अप्रैल 2022 में। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? अजय झील रोहतास सही सुमेलित नहीं।